Good morning students. Today is 22nd April and this is maths lecture for class 10th students. We are going to deliver 12th lecture on topic real numbers. तो स्टूडेंट्स आज की लेक्चर में हम लोग अब जैसा कि NCERT रियल नंबर्स पर फिनिश हो चुका है तो अब इस पर हम लोग NTSC लेवल पर डिस्कशन करेंगे। एक बार NTSC के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम। ये 2 लेवल में कंडक्ट होता है। फर्स्ट लेवल स्टेट लेवल पर है, सेकंड लेवल नेशनल लेवल पर है जो NCERT कंडक्ट कराती है। स्टेट लेवल पर स्टेट अथॉरिटी इसको कंडक्ट कराती है। इसमें 2 पेपर्स आएंगे। पहला पेपर मैट का होगा, ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इस पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट पर 100 क्वेश्चन और टाइम होगा 2 आवर्स। ये सभी क्वेश्चंस MCQ टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। जो दूसरा पेपर है वो है SAT, स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें भी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, टाइम होगा 2 आवर्स, क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो ये जो SAT के 100 क्वेश्चन हैं, SAT के जो 100 क्वेश्चन है ये किस तरह से आएगा? 40 SST, 40 साइंस एंड 20 मैथ्स। तो हमारे मैथ्स पर जो इसका कंट्रीब्यूशन है आउट ऑफ 100 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हमें इसके लिए तैयार होना है। 20 क्वेश्चंस जो मैथ्स पर आ रहे हैं NTSC एग्ज़ाम में, उसके लिए हम लोग तैयारी करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर, कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस कर रहे हैं। सही, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये यूक्लिड्स डिवीज़न लीमा से रिलेटेड है, उनका एप्लीकेशन है। NTSC लेवल पर इसका डिस्कशन हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, हाउ मेनी numbers lie between 100 and 400 which when divided by 9 leaves a remainder 6 and when divided by 29 leaves a remainder 12। तो 100 and 400 के बीच हमें नंबर्स बताने हैं। 9 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 6 आ जाए और 21 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 12 आ जाए। ऐसे कितने नंबर होंगे? तो मान लो कोई नंबर है P, अगर हमने 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 6 आ रहा है और उसको अगर हमने 21 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर 12 आ रहा है। तो देखो ये 100 और 400 के बीच में, सपोज़ अगर आपने 100 को डिवाइड किया होता, वैसे तो इसके बीच लेना है पर आप 100 को डिवाइड करके देखो 9 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो रिमाइंडर तो हमें 6 चाहिए, इसका मतलब आगे बढ़ो। पहला नंबर 100 और 400 के बीच हमें मिला कौन सा? 108, क्योंकि जब 100 पर रिमाइंडर 1 है तो ठीक है ना, तो 100 पर हमारा 9 से डिवाइड करने पर कितना बना? रिमाइंडर 1। तो 101 पर कितना आएगा? 2, 102 पर 3, 104 पर 5। इस तरह से आप आगे बढ़ोगे तो एक नंबर मिलेगा 108। तो ये 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसमें 6 ऐड कर लेते हैं तो आ जाएगा 114। तो पहला नंबर मिला 114। अब इसमें आप 9 ऐड करते चले जाओगे तो आपको आगे के नंबर्स दिखते चले जाएंगे, है ना। 130, 2, 140, 1 है ना, 150, 159 एंड लाइक दिस। यहाँ पर देखो अगर 21 Q2 प्लस 12 तो 21 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 12 है 100 एंड 400 के बीच में। अगर तुम 100 को डिवाइड करते हो 21 से तो ये कुछ इस तरीके से रिमाइंडर 16 आता है। आगे बढ़ेंगे, एक नंबर मिलेगा 105, है ना, 21 5 जा, ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। इसमें 12 ऐड कर देंगे तो पहला नंबर हमें मिलेगा 117। अब इसमें आप 21 ऐड करते चले जाओ तो आगे के नंबर्स हमें मिलेंगे। तो जो फर्स्ट नंबर है वो क्या आ गया? 159 आया, 159। अब इसमें 9 और 21 के LCM को लेंगे, LCM। तो 9 आ गया 3 स्क्वायर, 21 है 3 × 7,
तो इनका एलसीएम कितना बनेगा, 3 स्क्वायर इंटू 7, 63 बन गया। 63, तो इसमें 63 ऐड कर लो, तो इसमें 63 ऐड करोगे क्या बनेगा, ये 222 बन गया। बात समझ गए। अब फिर इसमें एक बार 63 ऐड करो, 63, तो क्या बन गया 285। ठीक है, फिर एक बार इसमें आप 63 ऐड कर लो, तो 63 ऐड करने में कितना बनेगा 348, और इसमें अब आप 63 ऐड करोगे तो बनेगा 411, लेकिन हमें 400 तक ही चाहिए, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। कितने नंबर बने, तो 1 2 3 4, इसलिए आंसर बन गया बी। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हमें एनटीएससी लेवल पर क्वेश्चन आते हैं। आपने एनसीईआरटी पढ़ा है, तो एनसीईआरटी का जो एप्लीकेशन है वो हमें एनटीएससी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस तरह से एप्लीकेशन आ रहा है। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखें क्या है। देखो सेकंड क्वेश्चन है द लीस्ट नंबर विच ऑन डिवीजन बाई 35 लिव्स द रिमाइंडर 25, and on division by 45 leaves the remainder 35, and on division by 55 leaves the remainder 45। क्या होगा, मतलब हमें लीस्ट नंबर फाइंड करना है, जिसको 35 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 25 आ जाए। चलो इसको लिखते हैं। मान लो वो कोई नंबर x है, उसको हमने 35 से डिवाइड किया, 35 Q1 और प्लस रिमाइंडर 25 आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसी नंबर को अगर हम 45 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 35 आ जाता है, और अगर इस नंबर को 55 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 45 आ जाता है। तो हमें बताना है वो लिस्ट नंबर क्या है, x की वैल्यू बतानी है। तो देखो इस इक्वेशन में अगर हम यहाँ पर दोनों साइड 10 ऐड कर दें, 10 ऐड कर दें तो 25 प्लस 10 कितना बन जाएगा 35, Q1 प्लस 35, इसमें से 35 कॉमन कर लेते हैं, ये बच गया Q1 प्लस 1। सिमिलरली सेकेंड में भी 10 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 45 Q2 प्लस 35 प्लस 10 45, तो 45 Q2 प्लस 45 कॉमन कर लेंगे, Q2 प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी दोनों साइड 10 ऐड कर दो तो x प्लस 10 इज इक्वल्स टू, ये क्या आ गया 55 Q3 और 45 प्लस 10 55 कॉमन कर लेते हैं, Q3 प्लस 1 आ गया। तो ये क्या है, ये Q1 प्लस 1 कोई कांस्टेंट है 35 K1, ये 45 K2, ये 55 सम कांस्टेंट K3। अब आप यहाँ पर K1 की वैल्यू ये नेचुरल नंबर लेते जाएंगे, K1 1 2 3 4, ये सीरीज़ बनता चला जाएगा 35 70 है ना, इस तरह से 35 इंटू 1 35 इंटू 2 35 इंटू 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पर 45 इंटू 1 45 इंटू 45 इंटू 3 एक सीरीज़ डेवलप हो जाएगा 55 इंटू 1 55 इंटू 2 55 इंटू 3। हमें तो वो कॉमन नंबर चाहिए इसके लिए, तो आप 35 45 और 55 का एलसीएम ले लो। एलसीएम हमें लेना है 35 का 45 का और 55 का। तो 35 को क्या लिखते हो 5 इंटू 7 है ना, 45 को 5 इंटू 9 तो 5 इंटू 3 स्क्वायर हो गया, और 55 को हम लोग क्या लिखेंगे 5 इंटू 11। तो यहाँ पर हमें एलसीएम चाहिए, तो इनका एलसीएम क्या बन गया यहाँ पर देखो, ये क्या है 5 5 5 मैक्सिमम पावर 3 पावर 0 3 स्क्वायर 3 पावर 0 3 स्क्वायर देन 7 देन 11, तो 5 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 11, ये आ गया हमारा 45 इंटू 77। ठीक है, तो 45 इंटू 77 ये आ जाएगा 3465। लेकिन ये 3465 क्या है x प्लस 10 है, तो x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 3465। तो x कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 3455। समझ गए। तो इस तरह से चॉइस बी हमारा करेक्ट आंसर होता है, बी इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। ये सीरीज़ बन जाएगा 35 और 35 के मल्टीपल्स आएंगे, 45 के मल्टीपल्स आएंगे, 55 के मल्टीपल्स आएंगे। तो हमें वो लिस्ट नंबर ढूंढना है यहाँ पर पहला कॉमन मिले, तो वो एलसीएम से निकलता है 35 45 55 के एलसीएम ले लिया, वो हमारा पहला लिस्ट नंबर आ गया। लेकिन ये लिस्ट नंबर तुमने यहाँ x प्लस 10 लिख रखा है, ध्यान देना हमें x फाइंड करना है। तो x प्लस 10 3465 आएगा, x ये उधर जाके -10 हो रहा है तो 3455 हुआ। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
तो देखो ये थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन ए नेचुरल नंबर x इज डिवाइडेड बाई 5 द रिमाइंडर इज 2, व्हेन ए नेचुरल नंबर y इज डिवाइडेड बाई 5 द रिमाइंडर इज 4, द रिमाइंडर इज z व्हेन x प्लस y इज डिवाइडेड बाई 5, द वैल्यू ऑफ 2z माइनस 5/3 हमसे पूछा गया है। तो एक नेचुरल नंबर x है, उसको जब आप 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 2 आता है, तो इसको लिख सकते हैं 5q प्लस 2। और एक नेचुरल नंबर y है, उसको आप डिवाइड करते हो 5 से तो रिमाइंडर 4 आता है, रिमाइंडर 4, इसको Q1 Q2 मान लेते हैं, Q1 Q2। अब यहाँ पर Q1 की वैल्यू आप लो 0 ऑनवर्ड्स, तो ये सीरीज बन जाएगा कुछ 2, 1 लिया तो 7, ठीक है, तो 12, इस तरह से 17 एंड सो ऑन। यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 0 लेने पर 1 लेंगे तो 9, ठीक है, फिर 14 like this and 19 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब तुम्हें बोलता है कि अगर x प्लस वाई को डिवाइड करें z से, द रिमाइंडर इज z व्हेन x प्लस वाई इज डिवाइडेड बाई 5, सॉरी, व्हेन x प्लस वाई इज डिवाइडेड बाई 5 देन रिमाइंडर विल बी z। तो रिमाइंडर कितना आएगा, z आएगा, इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 5q3 प्लस z। पहले z की वैल्यू पता करें फिर ये वैल्यू बताएं, 2z माइनस 5/3 कितना आ जाएगा। तो देखो x प्लस वाई है, कोई आप x ले लो और इसको वेरिड y में ऐड करके देखें, 2 प्लस 4 कितना है 6, तो 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बनेगा 1, 2 प्लस 9 11, 5 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1 बनेगा, 2 प्लस 14 16, 5 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1 बनेगा, 2 प्लस 19 21, 5 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1 बनेगा। मतलब हम x प्लस वाई x प्लस वाई x प्लस वाई x प्लस वाई करते जा रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना रहा 1। सिमिलरली बाकी नंबर्स के लिए भी कर सकते हैं, 7 प्लस 4, इस तरह से ये 11 रिमाइंडर 1 आएगा, 7 प्लस 9 16 1 आएगा एंड सो ऑन। तो हमें पता लग गया कि x प्लस वाई व्हेन डिवाइडेड बाई 5 लिप्स से रिमाइंडर z, तो z कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो z की वैल्यू तो 1 आ गई। अब तुमसे पूछा 2z माइनस 5/3, तो 2z माइनस 5/3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस 5/3, 2 माइनस 5 माइनस 3/3 इक्वल्स टू -1, सो ए विल बी करेक्ट आंसर। बात समझ में आया कुछ? ओके, तो नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए नंबर डिवाइडेड बाई 14 गिव्स अ रिमाइंडर 8, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, कोई नंबर है इसको 14 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर कितना आ जाता है 8 आ जाता है। तो तुम तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि मान लो 14 इज डिवाइडेड बाई 14, इसमें 8 ऐड कर दो, ठीक है, तो ये कितना आ गया 22। अब 22 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 22 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा 1, तो आंसर इज ए। ये तो ऐसे ही हो गया, समझ में आई बात। ए नंबर डिवाइडेड बाई 14 गिव्स अ रिमाइंडर 8, तो कोई ऐसा नंबर ले लिया जिसको 14 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 8 आया, जैसे कि 22। तो 22 को आप 7 से डिवाइड करके देख लो, पूछा व्हाट इज द रिमाइंडर इफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 7, तो 22 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बनेगा 1, आंसर क्या बन गया ये। बात समझ में आई? तो ये जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दिस ऑल आर आस्क्ड इन प्रीवियस NTSC एग्जाम, जिससे तुम्हें आइडिया लगेगा कि NCERT पर आपने पढ़ा है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट यहाँ पर किया जा रहा है NTSC लेवल पर। यहाँ जो चीज़ हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं वो क्या है कि 14 गिव्स अ रिमाइंडर 8, ए नंबर डिवाइडेड बाई 14। मान लो कोई वो नंबर P है, व्हेन डिवाइडेड बाई 14, तो 14 क्यूब लिव्स अ रिमाइंडर 8। तो ये अपने यूक्लिड्स डिवीजन लीमा में पढ़ा है, उसी के एप्लीकेशंस पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस तरह से लिख करके और आगे उसको सॉल्व करना है। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर Q को 0 लेंगे तो सीरीज बनेगा 8, 1 लोगे तो 22 एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई? अब 8 को आप 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बना 1, 22 को 7 से डिवाइड, रिमाइंडर कितना बना 1। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। इस पर आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है। फिर अब हम लोग इस पर एक असाइनमेंट अपलोड करेंगे क्लासरूम ऐप पर, उसको आप सॉल्व करना। ओके, आज के लिए थैंक यू। चलो फिर नेक्स्ट लेसन डिस्कस करते हैं। ओके।